गुड मॉर्निंग बेटा। बंगाल चित्र शैली और चित्रकार उसके आज हम आपको पढ़ाएंगे। बंगाल चित्र शैली और चित्रकार उनके जो इससे बंगाल चित्र शैली और चित्रकार से 5 क्वेश्चन आए हैं हमारे 2021 में टीजीटी में, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, अवनींद्र नाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? बंगाल स्कूल से। क्वेश्चन नंबर 1 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी सही है, बंगाल स्कूल से। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय बंगाल शैली को दिया जाता है। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय बंगाल शैली को दिया जाता है। इस शैली को टैगोर शैली या वास शैली या पुनरुत्थान या पुनर्जागरण शैली भी कहा जाता है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई। भारतीय चित्रकला ने पाश्चात्य के प्रभाव से मुक्त पाई। यहीं से भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। आधुनिक भारतीय चित्रकला पितामह बंगाल पुनरुत्थान युग प्रवर्तन अविनाश टैगोर थे। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया? अविनाश टैगोर ने। 2 का डी सही है, अविनाश टैगोर ने। भारतीय कला के पुनर्जागरण के प्रमुख नेता और मार्गदर्शक चित्रकार थे। प्रश्न नंबर 3 का डी, अविनाश टैगोर। बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे अविनाश टैगोर। 4 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? अविनाश टैगोर। 5 का बी सही है। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन थे? अविनाश टैगोर। 6 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृत के पिता किसे कहते हैं? अविनाश टैगोर को। 7 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? बंगाल शैली को। भारतीय पुनर्जागरण का चित्रकला किसे जाता है? बंगाल शैली को। 8 का डी सही है। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन है? 9 का बी सही, अविनाश टैगोर। भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? बंगाल स्कूल से। 10 का सी सही है। बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है, वास तकनीक के। 11 का बी सही है, वास तकनीक के लिए जाना जाता है। बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? वास तकनीक से। 12वें का सी सही है। एन टैगोर की पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला में क्या देन है? 13वें का सी, वास चित्रण। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास। 14 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15, बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार थे। इनके नेतृत्व में ही बंगाल शैली का जन्म हुआ। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी अविनाश ठाकुर की पुस्तक है। भारत माता वह पेंटिंग है जिसे मास्टर निवेदिता कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेकर जाना चाहती थी। इनके प्रमुख चित्र, ताजमहल का निर्माण, शाहजहां की मृत्यु, विरही, औरंगजेब का बुढ़ापा, दीन बंधु इंडूज, स्वतंत्रता का
स्वतंत्रता का स्वप्न, पद्म प्रपत्र, अश्रुबिंदु, युद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, संध्यादीप, चंडिका कृष्णमंगल, रविन्द्रनाथ का महाप्रणय, भारत माता, उमर खैयम, राधा कृष्ण, शकुंतला आदि। किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया? अवनींद्रनाथ टैगोर। 16 का बी सही है। भारत माता किस चित्रकार की पेंटिंग है? अवनींद्रनाथ टैगोर की। 17 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत माता के चित्रकार कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। 18 का बी सही है। भारत माता किसकी रचना है? अवनींद्रनाथ टैगोर की है। 19 का बी सी सही है। भारत माता को भारत माता चित्र किसने चित्रित किया है? भारत माता चित्र किसने चित्रित किया है? अवनींद्रनाथ ठाकुर। 20 का डी सही है। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? और अवनींद्रनाथ ठाकुर की। क्वेश्चन 21 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, औरंगजेब के बुढ़ापा वृद्ध के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं राज्य पुस्तकालय रामपुर में। क्वेश्चन नंबर 22 का बी सही है। राज्य पुस्तकालय रामपुर में औरंगजेब का वृद्धावस्था चित्र सुरक्षित है रखे, जिससे बीजापुर के घेरे के समय में चित्रित किया गया था। कौन वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? एस.जी. श्रीखंडे। 23 का सी सही है। एस.जी. श्रीखंडे वास्तु चित्र शैली से संबंधित नहीं है, जबकि बल्कि वह ग्राफ थ्योरी से संबंधित है, जबकि वह बद्रीनाथ आर्य, हरिहरलाल मेड़, सुखवीर सिंह सिंघल लखनऊ वास्तु चित्र शैली से संबंधित है। हरिहरलाल मेड़ किस क्षेत्र से संबंधित है? वास्तु चित्रण से। 24 का सी सही है। वास्तु चित्र में से संबंधित है बद्रीनाथ आर्य। 25 का ए सही है, बद्रीनाथ आर्य। कौन वास्तु चित्रकार नहीं है? दिलीप दास गुप्ता। 26 का डी सही है। दिलीप दास गुप्ता नाटकीय और सूक्ष्म भूदृश्य कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने तेल और जल रंग के दोनों में चित्रित किया है, जो कि पारंपरिक प्राच्य चित्रों की याद दिलाता है। उन्हें कैनवास पर गंगा का सुंदरता का साथ साथ पीड़ा को भी चित्रित किया है। वास पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से शुरू हुआ है? शांति निकेतन। 27 का सी सही है। वास पेंटिंग जल रंग तकनीक का प्रारंभ शांति निकेतन कला महाविद्यालय कोलकाता की तत्कालीन बंगाल हो से की हिस्सा था से हुआ। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जापान की वास्ट टेक्निक के आधार पर बंगाल शैली का जन्म दिया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कला की प्रारंभिक शिक्षा इटालियन कलाकार गिलहार्डी और अन्य यूरोपीय चित्रकार चार्ल्स पामर से यूरोपीय चित्रकला सापांश वास्तु तकनीक की शिक्षा प्राप्त की। अवनींद्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारतीय चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है। वर्ष 1907 में सिस्टर निवेदिता सर जॉन वुडरॉक के साथ मिलकर इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल नाम की स्थापना की। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? 1907 में। कौन से वर्ष इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की स्थापना 1907 में हुई? 29 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, जल रंग वास की तकनीक का प्रचार किस प्रदेश में हुआ? 30 का डी बंगाल स्कूल में। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया है? और कुछ 31 का सी वास तकनीक। अविनाश टैगोर ने प्रारंभिक कला के गुरु कौन थे? इटालियन कलाकार गिलहार्डी। 32 का डी से इटालियन कलाकार गिलहार्डी। अविनाश टैगोर ने किस माध्यम से अपने चित्र बनाए? जल रंग में। जल रंग का हो या वास तकनीक का? प्रसिद्ध वास्ट पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई थी? बंगाल स्कूल से। प्रसिद्ध वास्ट पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई? 34 का सी से बंगाल स्कूल से। अविनाश टैगोर द्वारा प्रमुख चित्रण किस तकनीक में हुआ है? वास तकनीक में। 35 का सी सही है। अविनाश टैगोर ने जाने जाते उसके लिए
जलरंग तकनीक के लिए 36 का सी सही है। 37 बंगाल शैली के जनक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। 37 का बी सही है। वास चित्रण पद्धति का जन्मदाता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। 38 का सी सही है। भारत में वास तकनीक का प्रारंभ किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 39 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 40 बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। 40 का बी सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था जोरासांको में। 41 का ए सही है। जोरासांको। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 कलकत्ता अब कोलकाता के जोरासांको में। मृत्यु 5 दिसंबर 1991 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42 ट्रफ ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? डीपी राय चौधरी ने। ट्रफ ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? डीपी राय चौधरी ने। 42 का ए सही है। डीपी राय चौधरी। ट्रफ ऑफ लेबर मूर्ति है देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाई। ये ओरिएंटल आर्ट ऑफ स्कूल कोलकाता शिक्षक थे। अवनींद्रनाथ टैगोर के योग्य शिष्य थे। वे मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल रहे। इससे पूर्व गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट मद्रास अब चेन्नई पहल पर विद्यार्थी के रूप में। तत्पश्चात विभागाध्यक्ष उप प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त 1958 में तक हुई रहे। धातव्य हो कि इसी कॉलेज की मद्रास स्कूल आर्ट हब कहा जाता है। उन्होंने बंजारों, मछुआरों तथा पहाड़ी जीवन से संबंधित अनेक चित्र बनाए। 1958 में उन्हें पद्मभूषण सम्मानित किया गया। श्रम की विजय ट्रफ ऑफ लेबर मद्रास में मरीना बीच पर बन गया। जिसमें काम करते हुए लोगों के शरीर की बनावट स्पष्ट दिखाई पड़ती है। मूर्ति श्रमिक वर्ग की कड़ी मेहनत का चित्रित किया गया, जो राष्ट्रीय आधुनिकता संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ट्रफ ऑफ लेबर मजदूरों का विजयोल्लास शिल्प किसने बनाया? डीपी राय चौधरी ने। 43 का ए सही है। ट्रफ ऑफ लेबर शिल्प किसने बनाया? डीपी राय चौधरी ने। 44 का ए सही है। देवी प्रसाद राय चौधरी ने कहाँ शिक्षण कार्य किया है? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट। 45 सी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मद्रास। 45 का देवी प्रसाद राय चौधरी ने कहाँ शिक्षण कार्य किया? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास। डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति मूर्ति शिल्प श्रम की विजय किस स्थान के संरक्षण में है? क्वेश्चन नंबर 46 का सी राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली। 46 का सी सही है। उस महान भारतीय मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी की असाधारण मूर्ति का नाम क्या है? श्रम का विजय मूर्तिकार थे। 47 का ए सही है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एंड वर्क बुक किसकी बनाई हुई है? डीपी राय चौधरी की। 48 का सी सही है। देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? मद्रास आर्ट के स्कूल के प्रिंसिपल थे। 49 का बी सही। मद्रास आर्ट स्कूल। 49 का बी सही। किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मारक का निर्माण किया था? देवी प्रसाद राय चौधरी। 50 का बी सही है। देवी प्रसाद राय चौधरी। शहीद स्मारक पटना में स्थित है। यह 7 वीर पुरुषों की कांस्य प्रतिमा से लगे हुए जो 1942 में असहयोग आंदोलन के दौरान पुराने सचिवालय भवन पर कांग्रेस झंडा लहराया था। इस शहीद मूर्ति का निर्माण पटना देवी प्रसाद राय चौधरी ने किया था। देवी प्रसाद चौधरी ने इसमें से दिखाया गया है कि वीर पुरुष झंडा लेकर जा रहा है, जो 6 अन्य ब्रिटिश की गोली लगने से नीचे गिर गया था। शहीद स्मारक का निर्माण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए 7 बहादुर युवाओं की पटना में किया गया है। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन थे? मूर्तिकार थे।
देवी प्रसाद राय चौधरी चित्रकार के साथ अधिक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। वर्ष 1953 में ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष बने। सीरम की विजय, शहीद स्मारक, ध्वंस देवता, स्वतंत्र स्मारक, अंतिम प्रहार, भूटिया, तिब्बती बालिका, नेपाली लड़की आदि प्रमुख मूर्ति शिल्प थे। यह प्रश्न स्पष्ट है कि इनका सर्वाधिक योगदान किसने किया। अतः चित्रकार एवं मूर्तिकार दो उत्तर माना जा सकता है। देवी प्रसाद राय चौधरी थे मूर्तिकार, 52 का ए सही है। देवी प्रसाद राय चौधरी थे मूर्तिकार, 53 का बी सही है। इनमें मूर्तिकार कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी, 54 का सी सही है। इनमें मूर्तिकार कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी, 55 का ए सही है। 55 का सी सही। निम्नलिखित में मूर्तिकार कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी, 56 का डी सही है। 57 का भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने रचित किया? नंदलाल बोस ने सज्जित किया। नंदलाल बोस, 57 का डी सही है। नंदलाल बोस, 57 का सही। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने तैयार किया? नंदलाल बोस ने, तो उनका डी सही है। भारतीय संविधान एक मूल ग्रंथ नंदलाल बोस के संशोधित किया था। नंदलाल बोस ने रविन्द्रनाथ टैगोर से कला की शिक्षा प्राप्त की। उसे कला की शिक्षा पर रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक कृतियों के लिए भी चित्र बनाए। नंदलाल बोस ने लखनऊ, फैजपुर का हरिपुरा कांग्रेस सम्मेलनों में पंडालों का बंगाल की पटुआ कला के आधार पर की थी। इस कलात्मक सज्जा में उन्होंने भारतीय ग्राम्य जीवन अवलोकन चित्रों का माध्यम किया। भारतीय संविधान की पांडुलिपि किसने किए? किस कलाकार के निर्देशन में हुआ? नंदलाल बोस के, 58 का सी सही है। 59, नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के थे। 59 का बी सही है। हरिपुरा कांग्रेस का ध्वंस सज्जा किस कलाकार ने की थी? 60 का ए, नंदलाल बोस ने। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? 61 का बी सही, नंदलाल बोस ने। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किसने कलाकार ने किया? नंदलाल बोस ने, 62 का बी सही है। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किया है? 63 का नंदलाल बोस ने। हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार का नंदलाल बोस, 64 का डी सही है, नंदलाल बोस। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बनाई थी? भारतीय ग्राम्य जीवन। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताई गई थी 65 का है, भारतीय ग्राम्य जीवन। हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए? जमीन जोतने वाला भारतीय किसान, 66 का बी। हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक जमीन जोतने वाला, जो कि टेम्परा माध्यम में नंदलाल बोस द्वारा 1938 में चित्रित किया गया। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संरक्षित है। हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था? टेम्परा, 67 का है। महात्मा गांधी अपने विचारों को फलितार्थ देखना चाहते थे, इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिकतम अधिवेशन में ग्रामीण कला के क्राफ्ट की एक कला प्रदर्शनी लगवाई थी। हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम टेम्परा तथा विशेष पोस्टर श्रृंखला में स्थित आध्यात्मिक शक्तियों को चिंतित किया गया। नंदलाल बोस के हरिपुरा चित्रों का विषय वस्तु क्या था? व्यक्ति चित्र, 68 का डी सही, व्यक्ति चित्र। नंदलाल बोस के हरिपुरा चित्रों का विषय वस्तु व्यक्ति का चित्र था। नंदलाल बोस ने हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैनर किस सन में चित्रित किया? 1937-38 में, 69 का सी सही है। नंदलाल बोस ने हरिपुरा आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का वर्ष 1937 में चित्रित किया। नव बंगाल शैली किसकी देन है? नंदलाल बोस की।
70 का सी सही है। नव बंगाल नियो बंगाल की शैली को अलग अलग शैली नहीं थी, बल्कि यह बंगाल शैली का ही एक रूप था। बंगाल शैली में वास्तु पद्धति का अधिकांश चित्रण अपनाया गया था, लेकिन उन्हीं में से कुछ कलाकारों को टेम्परा पद्धति में अपनाया गया, जिनमें प्रमुख रूप आचार्य नंदलाल बसु, छितेंद्रनाथ मजूमदार तथा बंगाल शैली के वास्तु शैली पर आधारित था। टेम्परा शैली में प्रयोग करने का कारण इसे नव बंगाल शैली कहा गया। नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? नंदलाल बोस ने। 71 का डी सही है। शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता कौन थे? नंदलाल बोस। 72 का बी सही है। नंदलाल बोस की कला संबंधी पुस्तकें शिल्प कथा, रूपावली, शिल्प चर्चा, नंदलाल बोसु, चयनिका काव्य संग्रह चित्रित किया था। और अगले पार्ट में बेटा